इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के अध्याय 12 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 12 है रहीम के दोहे, जिसका पहला प्रश्न है, अपने मन की पीड़ा मन में ही क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी के सामने अपने मन का पीड़ा प्रकट करने से केवल उपहास से ही सुनना पड़ता है। कोई हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता, इसलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न है, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम यदि टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यदि जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। इसलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया है। 3 नंबर प्रश्न है, किसी से कुछ मांगने के क्रम को कैसे बताया गया है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, किसी से कुछ मांगने के क्रम को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता तो हमारा काम बिगड़ जाता है। अर्थात अपने काम को हम नहीं कर सकते, जैसे मरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। 4 नंबर प्रश्न है, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। तो इसका उत्तर होगा, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। जैसे पेड़ परोपकार के लिए फलता है तथा नदियां परोपकार के लिए बहती है। 5 नंबर प्रश्न है, रहीम की कुछ सूक्तियां नीचे दी गई है। पाठ के आधार पर उन उदाहरणों के लिखिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। तो इसका क नंबर है, कुछ लोग पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सख्त कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। ख नंबर है, भले लोग सज्जन लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, तरुवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। ग नंबर है, हमें बड़ो छोटो सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, रहीम देखिए बड़ेन को लघु न दीजिए डाली, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। घ नंबर है, दूसरों का भला करने वाला का अपने आप भला हो जाता है। इसका उत्तर होगा, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। अंग में है, हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले केतक सींचे नीर। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, ऐसे कोई दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे और आपको उसका लाभ मिला है। तो इसका उत्तर होगा, प्रथम अवसर मैं अपने घर पर कुछ साथियों को बुलाकर कुछ प्रश्न पूछते थे जो याद हो। ऐसा करने से हमारे छात्र मित्र तो समझते थे कि मैं केवल दूसरों की तैयारी को परखने में समय बिताता हूँ, लेकिन जितने प्रश्न मैं पूछता और वे उत्तर देते सब मुझे समझ में आ जाता था और मैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे अवसर मुझे सुधुआ जानकर हमारे वर्ग के छात्र अपने कॉपियां हमारे घर पहुंचा देते थे और मैं भी उनकी कॉपियों में लिखित प्रश्न के उत्तर लिखा करते थे। प्रारंभ में मेरी लिखावट अच्छी नहीं थी, परंतु अब लिखावट बहुत सुंदर हो गई है, क्योंकि मैंने दूसरों के लिए बहुत लिखा। 2 नंबर प्रश्न है, परोपकार से आप क्या समझते हैं। ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। जिसका उत्तर होगा, परोपकार का अर्थ दूसरों के हित के लिए काम करना। कुछ परोपकार कार्य की सूची निम्न प्रकार है। पहला, कुआं खुदवाना या नलकूप लगवाना। दूसरा, तालाब का निर्माण करना। तीसरा, पेड़ लगाना। चौथा, तालाब या नदी की सफाई करना। और पांचवा, स्कूल खुलवाना। कविता का अर्थ स्पष्ट करें। इसका पहला पंक्ति है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इसका अर्थ होगा, रहीम कवि के अनुसार जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का है उसको खराब व्यक्ति की संगति से कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन के पेड़ में सांप लिपटा रहता है, लेकिन चंदन पर उस सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पंक्ति है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोर, सुनी अठिलहें लोग सब बांटी न लहे कोय। तो इसका अर्थ होगा, रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन में
दुख को मन में समेट रहो, क्योंकि अन्य लोग तुम्हारे दुख को सुनकर केवल तुम्हारा उपहास ही करेंगे। कोई भी तुम्हारे दुख को बांट नहीं सकता। तीसरा पंक्ति है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ेऊ चटकाए, जारे से फिर नजरे जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ होगा, रहीम कवि का कहना है कि प्रेम रूनी धागा को आसानी से तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रेम टूट जाने पर नहीं जुड़ता, यदि जुड़ता भी तो उसमें गांठ पड़ जाता है, जैसे टूटे धागों को जोड़ने पर गांठ पड़ जाता है। चौथा पंक्ति है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो इसका अर्थ होगा, वृक्ष अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपना धन संचय परोपकार के लिए करते हैं। पांचवा पंक्ति है, रहीम ने देखी बरेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो इसका अर्थ होगा, रहीम कवि कहते हैं, बड़े व्यक्ति या महान कार्य को पाकर छोटे को मत त्याग कीजिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आने वाला है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। छठा पंक्ति है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उतने पहिए वे मुए, जिन मुख निकसत नहीं। तो इसका अर्थ होगा, रहीम कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति मरा होता है जो किसी से कुछ मांगता है, लेकिन उससे भी पहले वह मर जाता है जिसके मुख से याचक के लिए नहीं निकलता है। सातवां पंक्ति है, यो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। तो इसका अर्थ होगा, उपकारी व्यक्ति की संगति भी लाभकारी होता है, क्योंकि जो मेहंदी बांटता है या दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है, उसका भी हाथ मेहंदी के रंगों में रंग जाता है, अर्थात परोपकार करने वाले का स्वयं उपकृत हो जाता है। आठवां पंक्ति है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले, केतक सींचो नीर। तो इसका अर्थ होगा, हमें पुनीत कर्म की ओर बढ़ने दो, देश धर्म से हमें मत रोको, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं, आज़ादी हमारा प्रिय है, हम अपने मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगा देंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।